हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लारिसा रियल टेक। दिस साइड निर्देश मान। और आज का जो टॉपिक है वो फिर से गुड़गांव रियल एस्टेट के बारे में है। उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर बहुत सारे भाइयों ने अपना प्यार दिखाया, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया। जिनको वही बात है, लॉजिकल पॉइंट समझ में आते हैं, जिनको जेन्युइन चीजें समझ में आती हैं, उन्होंने लाइक भी किया, शेयर भी किया। फिर वहीं पे कुछ लोग वही बात है, हवा हवाई वाले भी, कमेंट वाले भी थे। तो वो लोग भी थे, तो जिन्होंने प्यार दिखाया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, उनके लिए जो है मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यार और सपोर्ट दिया। आज चैनल के जो भी सब्सक्राइबर हैं वो आपके प्यार और सब्सक्राइब करने से ही हैं। तो मैं कहूँगा आप फ्यूचर के अंदर भी यही विश्वास, यही भरोसा जो है बना के रखना, ताकि हम आगे भी आपके लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें लेके आते रहें। और जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा, पर्सनली आपसे कोई वही बात है, दुश्मनी तो है नहीं। कोई भी चीज़ होती है, अगर आपको लगता है कि क्या नाम है, गलत है या फिर चीज़ें सही नहीं है, तो मैं आपको कहूँगा उसको आप करेक्ट कीजिए। उसके अंदर आप आपके पास अगर हमसे ज़्यादा नॉलेज है, तो वो आप अपनी नॉलेज जो है वो वहाँ पे शेयर कीजिए कमेंट के अंदर, ताकि हमारी नॉलेज में और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, उनकी नॉलेज में इज़ाफ़ा हो। तो मैं आप सबको यही सुझाव दूँगा। आप अपनी वहाँ पे मेंटालिटी दिखा रहे हो कि आप किस टाइप के पर्सन हो, और बाकी उसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। वही बात है, जिनके अंदर दिमाग है, जिनको समझ में आता है, जिनको लॉजिकल चीज़ें समझ में आती हैं, वो वैसे ही रिएक्ट करेंगे। और उससे मेरी वही बात है, कोई वीडियो पे या फिर मेरे कोई चैनल पे या मेरे कोई सब्सक्राइबर्स किसी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा। सबको पता है कि भई मैं किस टाइप का पर्सन हूँ, किस टाइप से चीज़ें शेयर करता हूँ, इसीलिए उन्होंने सब्सक्राइब किया है, अपना प्यार दिखाया है, भरोसा दिखाया है। तो आप अपनी मेंटालिटी करके आप अपनी क्यों वैल्यू गिरा रहे हो? तो आपको यही सजेशन है, अगर आपको नॉलेज है तो आप कमेंट करके सबकी बढ़ाइए ना। आप इस तरीके से आइए कि भाई मुझे आपने यहाँ पे ये चीज़ छोड़ दी है या फिर ये चीज़ कम करी है, तो आप वहाँ पे कमेंट करके अपने नॉलेज को शेयर कीजिए कि यहाँ पे ये चीज़ और ऐड ऑन हो सकती थी, ताकि फ्यूचर के अंदर हम भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। हम भी हमारे जो फ्यूचर के अंदर बायर्स आएँ, सब्सक्राइबर्स आएँ या व्यूअर्स आएँ, उनके नॉलेज के अंदर इज़ाफ़ा करें, उसको और प्रमोट करें, ताकि सबकी नॉलेज बढ़े और वो अच्छी प्रॉपर्टी ले पाएँ, उसके अंदर अच्छा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न निकाल पाएँ। तो इस तरीके से क्यों ना हम इस तरीके से कम्युनिटी बिल्ड करके आगे चलें, ताकि आपका भी प्यार मिले, हमें जो है हमारी भी नॉलेज में, क्योंकि हर पर्सन जो है अलग-अलग इंडस्ट्री से आता है। रियल एस्टेट की अगर हम बात करें, और सभी एक अच्छी पोज़ीशन के ऊपर हैं। अगर हम मिल के इस तरीके से कम्युनिटी बिल्ड करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो हर कोई जो है एक सही प्रॉपर्टी ले पाएगा। इसके चक्कर में वो लोग जो पूरी लाइफ़ की इनकम लगाते हैं, वो सही जगह इन्वेस्ट कर पाएँगे। तो आप सबसे, मतलब जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर हैं, उनसे तो ये रिक्वेस्ट है ही है कि अगर आपको कुछ ऐसी नॉलेज है, तो वो प्लीज़ शेयर किया करो, ताकि हमारे जो जितने भी व्यूअर नए आते हैं, नए लोग जो सब्सक्राइब करते हैं, जुड़ते हैं, उनकी नॉलेज में इज़ाफ़ा हो। और जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई आप जो अपनी नॉलेज है, जिसको आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो उसको शेयर करो ना। शेयर करोगे तो बढ़ेगी ना वो नॉलेज। आप किसी और को एजुकेट करोगे तो आपकी नॉलेज में और इज़ाफ़ा होगा। तो आपको लोग वही बात है पसंद करेंगे, आपके कमेंट्स के ऊपर जो है लाइक्स आएँगे। तो इसीलिए मैं तो आप सबको यही राय दूँगा। बाकी आपको आगे भी फ्यूचर में सेम चीज़ और सेम कमेंट ही करना है, तो येस आप कर सकते हो। कमेंट बॉक्स खुला है। वही बात है, उसके लिए अब और कुछ नहीं कह सकता। मेरा यही सोचना था और आपको सजेशन देना था। तो अब आप सोचो, आपको क्या हद लगता है या फिर आप क्या चाहते हो, ठीक है? बाकी मैंने आपके 1-2 मिनट जो है खराब कर दिए होंगे, फिर आप जो बोलोगे टाइम पास कर रहा है। पर अब हम जो है हमारी गुड़गाँव रियल एस्टेट की मार्केट की जो हम बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर आ जाते हैं वापस। तो देखिए, पीछे वाली वीडियो है, उसके अंदर मैंने जैसे सबको बताया था कि भई ये जो मार्केट है, ये स्लो डाउन हो गई है। रीज़न क्या है कि भाई बड़े साइज़ेज़ आ रहे हैं, प्राइसेज़ जो है वो अनाप-शनाप बढ़ा दिए हैं, तो दैट्स व्हाई ये जो चीज़ें हैं ये आपको देखने को मिल रही हैं। अब जो है बायर सेगमेंट जो है वो आपका 1.5 सीआर से 3 सीआर के बीच का रह गया है। अब बात करते हैं कि बिल्डर्स प्राइस क्यों गिरा रहे हैं, या फिर क्या फ्यूचर के अंदर मार्केट सही में क्रैश हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक टैग और लेना ज़रूरी था, इसीलिए मैं ये जो है बात कर रहे हैं। तो हम फिर से आज लॉजिकल ही बात करेंगे। वो क्या कि देखिए, अब जो मार्केट तेज थी उसमें सभी बिल्डर्स को क्या लगा कि अपने को कम बनाना पड़ेगा और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर हम कमा लेंगे, कि भाई साइज अगर बड़े करेंगे, अगर छोटे साइज होंगे तो उतनी ही दीवारें ज्यादा, उतना ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा, उतना ही सब कुछ। तो इसीलिए लोग जो है
बड़े साइज लेके आ रहे थे, मतलब डेवलपर्स बड़े साइज लेके आ रहे थे। अब बड़े साइज लेके आ रहे थे, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से एक दो प्रोडक्ट तो बिक गया। क्यों? क्योंकि भाई बाहर जो एनआरआई क्लाइंट थे या इन्वेस्टर थे, उन्होंने इन्वेस्ट किया। उन्होंने क्या सोचा कि भाई इन्वेस्ट कर देते हैं, और अपना ईओआई के ऊपर जो है बहुत सारे लोगों ने ये समझाया था। और मेरी वीडियोस अगर आपने पीछे की ऐसी वाली जो नॉलेज वाली वीडियोस हैं वो देखी होंगी, तो मैंने सबको कहा है कि कोई भी पर्सन जो है, अगर आप पूरा अपार्टमेंट होल्ड नहीं कर सकते हो तो उसमें 30% वाला जो गेम है वो मत खेलना। हमेशा से मना करता आया हूँ। तो वही वाली चीज है। तो इन्वेस्टर्स ने क्या सोचा, मतलब एनआरआई इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, उन्होंने क्या सोचा कि भाई हम इन्वेस्ट कर देते हैं, एग्जिट ले लेंगे। अब उनको एग्जिट नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए लिमिटेड, जब 3 CR से ऊपर जो प्रॉपर्टीज हैं वो चली जाती हैं तो बायर्स लिमिटेड हो जाते हैं। इस चीज को समझो। तो इसीलिए जो है वो स्लो डाउन आपको देखने को मिलेगा, और इसीलिए न्यू लॉन्चेस जितने भी हैं उनके सबके साइज देखो 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा ही है। उससे नीचे अगर हैं तो वो वही बात है, सोल्ड आउट हो रहे हैं, अभी भी बिक रहे हैं, और छोटी इन्वेंट्रीज नहीं है बिल्डर्स के पास। कोई एक आध आ रही है, वो एक डिफरेंट पार्ट है, बट छोटी इन्वेंट्रीज नहीं है। दैट्स वाई जो है मार्केट स्लो डाउन हो गया है। अब पॉइंट की बात क्या है? पॉइंट की बात ये है कि जैसे कि भाई अब बिल्डर्स प्राइस डिस्काउंट कैसे कर रहे हैं? तो पहले क्या था, बिल्डर्स लॉन्च कर रहे थे और अपना प्रॉफिट मार्जिन को समझते हो ना आप, कि भाई मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन 40% रखूंगा। ठीक है। अब एक लॉजिकल पॉइंट है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मींस चाहे सीमेंट के प्राइस है, चाहे सीरिया के प्राइस है, चाहे लैंड कॉस्ट है। अब लैंड कॉस्ट जो बढ़ गई वो बढ़ गई, क्योंकि आप सबको पता है जमीन बढ़ नहीं सकती। तो जो लैंड कॉस्ट फिक्स हो गई उससे वो बढ़ेगी ही, कम नहीं हो सकती। वो ऑलरेडी परचेज हो चुकी है उस कॉस्ट पे। तो इसीलिए ना आपका लैंड कॉस्टिंग कम हुआ, ना आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हुआ, ना आपके लेबर चार्ज कम हुए। मतलब लेबर जितने भी हैं उनकी जो प्राइस है, या फिर मतलब जो भी उनका मेहनताना है, जो भी उनकी मजदूरी है, वो इंक्रीज ही हुई है, कम नहीं हुई है। तो अब ये सारी चीजें जब फिक्स हैं तो फिर बिल्डर डिस्काउंट कैसे दे सकता है? तो प्राइस जो है वो टूटेंगे नहीं, लेकिन डिस्काउंट कैसे मिल रहा है कि भाई बिल्डर्स ने क्या सोचा कि तेजी की मार्केट है और मैं अपना 30-40% जो भी है, वट एवर द मार्जिन, कि भाई मैं इतना अपना प्रॉफिट मार्जिन रखूंगा। लेकिन अब क्या देखा कि भाई बड़े साइजेस हैं, प्रॉफिट मार्जिन जो है मतलब वो फिर अब क्या डिस्काउंट कैसे दे रहा है कि वो अपने प्रॉफिट मार्जिन कम कर रहा है, कि भाई 40% से मैं 20% पे, 25% पे, 30% पे प्रॉफिट मार्जिन पे खेल लेता हूँ, ताकि मेरी जो इन्वेंट्रीज है वो निकल जाए। तो ये वाला जो डिस्काउंट है अब आपको देखने को मिलेगा। पर ये चीज मैंने पीछे वाले वीडियो में बताई थी, अब भी बता रहा हूँ, 16,000 से 10,000 पे आ जाएगी। ये नहीं होगी। रीजन क्या है? जो कॉस्ट उन्होंने देनी है, मतलब दे चुके हैं, वो कॉस्ट जो है आपके अगेन कम नहीं होने हैं, वो लग चुके हैं, और फ्यूचर के अंदर वो कॉस्टिंग बढ़ेगी ही। और अगर इस बेस पे किसी भी बिल्डर ने वर्किंग की तो उस केस में जो है वो प्रोजेक्ट भी नहीं बनेगा, वो प्रोजेक्ट भी अंडर कंस्ट्रक्शन में लटकता हुआ ही दिखेगा, अगर ये वाली चीज होगी। अगर ये वाली चीज आप भी ध्यान रखो, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बना रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो और उसमें प्रॉफिट नहीं है उस बिजनेस में, तो आप उसको आगे कंटिन्यू करने की बजाय बंद करना ज्यादा प्रेफर करोगे। तो ये चीज ध्यान में रखो। तो अभी जो गेम बचा हुआ है वो प्रॉफिट मार्जिन का बचा हुआ है। तो जो फिक्स कॉस्टिंग है वो अब वहीं की वहीं रहनी है, वो इंक्रीज ही हो सकती है, वो कम नहीं हो सकती। सेकंड चीज, अब जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कम कर लेंगे। दूसरी चीज क्या करेंगे? छोटे साइजेस लेके आएंगे। मतलब अभी 50-60 प्रोजेक्ट्स के लाइसेंस लगे हुए थे जो अपकमिंग में थे, जो आने थे। ये आप सबको पता है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे, न्यू गुड़गांव पे, एसपीआर पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो लाइंड अप है। लेकिन अब क्या है, अब वो सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो रीशेड्यूल होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कि वहां पे रीस्ट्रक्चर किया जाएगा पेमेंट प्लान्स में भी, और आपके जो भी बिल्डिंग प्लान्स हैं या फिर जो भी फ्लोर प्लान्स हैं उनको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, और जो प्राइसिंग है वो भी सोच समझ के अब लेके आई जाएगी। तो अब जो बिल्डर्स की वही बात है, मनमानी चल रही थी पिछले 1 साल से, वो कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइजेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीक पे उन्होंने कर दिए। अब जो है वो मनमानी कम हो जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लिमिटेड हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है वो आपको स्लो डाउन जो है वो दिख रहा है। इसका फायदा डायरेक्टली जो बायर सेगमेंट है उसको देखने को मिलेगा। तो उस चीज का वेट मत करना। अभी भी कह रहा हूं कि 16,000 से 10,000 पे आएगा तो खरीदूंगा। अगर ये वाली चीज का आप सोच रहे हो तो मैं कह रहा हूं आप मूर्खता कर रहे हो, आपको चीज नहीं मिलेगी। क्योंकि भाई अगर उसको 10,000 रुपए की कॉस्टिंग पड़ी है तो वो 10,000 पे नहीं बेचेगा। इस चीज को कितना जल्दी समझोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अब
सेकंड पार्ट जो न्यू लॉन्चेस की बात है, तो न्यू लॉन्चेस के अंदर आपको छोटे साइजेस और रीजनेबल प्राइजेस देखने को मिलेंगे। तो छोटे साइजेस आएंगे और जो प्राइस जो है वो जो है मतलब कि लिमिटेड मार्जिन के साथ आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो टिकट साइज है वो आपका छोटा हो जाएगा और वो फिर वापस सेल जो है वो अप होती हुई दिखाई देगी आपको। तो जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो रुक गए हैं, न्यू लॉन्चेस अब आपको नहीं देखने को मिलेंगे। बहुत कम न्यू लॉन्चेस हैं जो होने वाले हैं। अब डीएलएफ का जो नया फेज जो लॉन्च होने वाला था वो भी सुनने में आ रहा है कि डिले होने वाला है। इसके अलावा जो आशियाना अमारा आने वाला था वो भी जो है शायद 1 महीने तक जो है वो डिले होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो लॉन्च हो चुके हैं ऑलरेडी उनके अंदर भी ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स आ चुके हैं ऑलरेडी कि भाई 30 जून तक या 15 जुलाई तक ऐसे मतलब कि ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स जो है वो आ चुके हैं। तो इस चीज का फायदा उठाओ। अगर आप देख रहे हो, वर्किंग कर रहे हो, तो इस हिसाब से वर्किंग करो। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, प्रॉपर्टी को देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो, अप्रोच को देखो, कनेक्टिंग रोड्स को देखो। अगर वो सारी चीजें देख के लोगे तो अगर थोड़ा सा महंगा भी अगर परचेज कर लिया फॉर एग्जांपल, तो भी फ्यूचर के अंदर वो आपका कवर अप कर देगा। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट को नहीं देखा, लोकेशन को नहीं देखा, तो फिर आप आज 10,000 डिस्काउंट पे ले लो या 5,000 पे ले लो या 15,000 पे ले लो, कल वो प्रॉपर्टी जो है जीरो ही होनी है। मैं आपको यही राय दूंगा। अब प्लीज नीचे कमेंट करके ये मत बोलना कि प्रॉपर्टीज तो बढ़ती ही हैं, कम होती हैं। और हाँ, साथ में एक आंसर और देना चाहूंगा। जो पीछे वाली वीडियो के अंदर मैं एक पर्सन कह रहे थे कि मेरा प्राइस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और आप कह रहे हो कि कम होगा, कि भाई मैं जो है उस चीज से डिसएग्री करता हूँ। और एक वहीं पे सर, वहीं पे आपको ही कह रहा हूँ, वहीं पे एक भाई का वहां पे कमेंट है, पिछले 2 साल या 1 साल के अंदर उनके सिर्फ 10 लाख ही बढ़े हैं, तो उनसे पूछ लीजिए। इसीलिए मैंने उस वीडियो को भी, इसीलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि वीडियो को पूरी देखा करो, पूरी सुना करो, ताकि मेरे वही बात है कंक्लूजन चीजें जो है वो समझो। आप गलत राय आपको क्यों लगती है, क्योंकि आप आधी वीडियो देखते हो और फिर आपको लगता है कि ये चीज तो गलत है, आप बीच में छोड़ देते हो, वर्किंग होती। तो इसीलिए मैं कहूंगा पूरी वीडियो देखो, उसके बाद कमेंट किया करो, तो समझ में आता है कि हाँ जेन्युइन राय जो है आप शेयर कर रहे हो मेरे साथ। तो आप सबसे वही बात है, किसी से दुश्मनी नहीं है मेरी। जो भी मतलब कमेंट करते हैं उनको मैं यही कहूंगा, थोड़ा सा वीडियो को पूरा देख के और फिर उसके बाद एनालाइज करके कमेंट किया करो। आप सबसे यही एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये है करंट मार्केट की लेटेस्ट अपडेट गुड़गांव रियल एस्टेट की। तो अगर आप इस हिसाब से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे तो अगेन वही बात है, अच्छी प्रॉपर्टी ले लोगे। और करंट मार्केट का सिनेरियो को समझो और वर्किंग करो। वीडियोस और वर्किंग करके कि भाई क्रैश हो गई, वो थंबनेल क्रैश हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बिल्डर्स बैकफुट पे आ गए, ये है, वो चीजें नहीं है। वो क्यों आ गए, रीजन ढूंढो। रीजन अगर नहीं पता करोगे, एक जस्ट ऊपर ऊपर की बात पता होगी, तो ना तो डिसीजन ले पाओगे और ना प्रॉपर्टी ले पाओगे। प्रॉपर्टी बेचता हूँ, वर्किंग करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, समझता हूँ उनका क्या कहना है, उनको एनालाइज करता हूँ, और हमारी सेम फील्ड के जो पर्सन है उनसे भी डिस्कस होता है। तो सारी चीजें कंक्लूजन के हिसाब से आपको बताता हूँ। मैं आपको यही कहूंगा और इन एक कंक्लूजन भी दे देता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैंने जो सारी चीजें बताई हैं उनका कंक्लूजन ये है कि भाई जो उनकी कॉस्टिंग है वो फिक्स हो चुकी है। अब प्रॉफिट मार्जिन का गेम था, उसके अंदर से आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसको आप लेके जो है प्रॉफिट उठाओ तो उठा सकते हो। सेकंड आपके लिए एक सलाह है, वो ये है 30% पे वाला जो गेम है वो मत खेलना, एग्जिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चीजें थी वो हो चुकी हैं। अब थर्ड आपके लिए क्या सजेशन है, न्यू लॉन्चेस जो आने वाले थे वो छोटे साइजेस के अंदर आएंगे। तो अगर आप छोटे साइजेस के लिए वेट कर रहे थे तो अब आप वेट कर सकते हो, छोटे साइजेस आपको देखने को मिलेंगे। बट आपको 2-3 महीने रुकना पड़ेगा, क्योंकि टाइम लगता है लाइसेंस में भी, और जो मतलब जो भी डिजाइनिंग विजाइनिंग जो भी इनका होता है सिस्टम आने में। तो 2-4 महीने बाद आपको जो छोटे साइजेस हैं वो लॉन्च होते हुए फिर से नजर आएंगे। तो अगर आपका टिकट साइज 1.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में है तो अब आपके लिए प्रॉपर्टीज और ऑप्शंस जो है वो आने वाले हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लो आप, उसके बाद आपको चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये मेरा सजेशन है, कंक्लूजन है, ये चीज मैं आपको इसमें समझाना चाह रहा था। सो गाइस, आई होप आपको जेन्युइन तरीके से, जेन्युइन वे के अंदर, लॉजिकल पॉइंट्स पे समझा पाया होगा कि करंट मार्केट सिनेरियो कैसे चल रहा है और क्यों चल रहा है। इसको समझना कि क्यों चल रहा है। वैसे मैंने आपको चीजें बता दी हैं। अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन आपके सामने खुला है,
और जो भी राय मैंने आपको दी है प्लीज उस पर अमल कीजिए। रिक्वेस्ट तो मेरी यही है, बाकी तो आपकी सोच है, आपका समझना है, आप क्या सोचते हो समझते हो वो वैसे आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। आपने जितना भी प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बट आपसे रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छा अच्छा कंटेंट फ्यूचर के अंदर लेके आते रहेंगे। और रियल एस्टेट अपडेट्स के लिए हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बना रखी है, उसको ज्वाइन कर लो, जिससे आपको अच्छी अच्छी डील्स वहां पे मिलती रहेंगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, या फिर किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।